बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच क्या कह रहे हैं ब्रोकर, कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, एक एक रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद कुछ 4 रिपोर्ट को लेकर के आप लोगों के सामने आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल का इंटरेस्ट बना हुआ होता है। ये काम करते हैं हर्ष बाबू, आ चुके हैं। हर्ष, आज किस सेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं? जी, सबसे पहले जो स्टॉक है हम लोग वरुण बेवरेजेस से बात कर लेते हैं यहाँ पे। और वरुण बेवरेजेस को देखें आप तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह, 600 रुपये के प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनका कहना है कि आने वाले 45 दिनों में शेयर की कीमत में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना है। यहाँ पर जो Q3 है उसको लेकर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, उसके नतीजों को लेकर। बाजार में अगर आप पोर्टफोलियो देखें मौजूदा कंपनी का जो है उसको एक्सपेंशंस जो है कई तरीके के मिलते हुए दिख सकते हैं, जिससे ग्रोथ ड्राइवर जो है और उसमें मजबूती आती हुई दिख सकती है। अगर आप वरुण बेवरेजेस को देखें तो 12 महीने का अगर फॉरवर्ड पीई देखें तो 47x पर जो है ये ट्रेड कर रहा है, जबकि 3 साल का एक एवरेज अगर आप पीई देखें तो 54x से कम है। तो इस लिहाज से इनको ये स्टॉक जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। चलिए, वरुण बेवरेजेस पे काफ़ी पिटाई हुई और अब काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं, रिकवरी भी आ रही है। रजित सर, कैसे देख रहे हैं वरुण बेवरेजेस 488 489 के आसपास? सर अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। और आप देखें एक पूरा का पूरा टाइम इसने निकाल दिया, अंडर परफॉर्मेंस पूरा 2025, और अब ये इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल मैं इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा, बट एकदम से आपको ये टारगेट्स मिले नहीं। ये 45 दिन में जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसमें मैं समझता हूं आपको 540 तक के लेवल्स, या एक्सट्रीम बुलिशनेस के साथ अगर मैं बैठूं तो 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 600 एक साथ नहीं होगा, 600 में जाने में टाइम लगेगा, बट हाँ 600 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात वरुण बेवरेजेस को लेकर के। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगला शेयर कौन सा होगा? जी, टाटा ग्रुप की कंपनी है ट्रेंट, और ट्रेंट पे सिटी की रिपोर्ट है। बिकवाली की सलाह है, 4350 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने लेवल्स दिए हैं। आज स्टॉक की वैसी पिटाई देखने को मिली है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू रहा है, Q3 के अपडेट्स के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो उन्होंने कहा है कि जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू रहा है वो अच्छा रहा है, जो इनकी उम्मीद थी उससे बेहतर रहा है। यहाँ पर वेस्ट साइड और स्टूडियो के जिस तरीके से स्टोर्स में एक्सपेंशंस देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ को आगे वाले दिनों में मजबूती देखते हुए देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे जो कंसर्न है, इन्होंने कहा कि जो प्रति वर्ग फुट औसत रेवेन्यू होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इस तरह की चीज़ों को देखने का, वो काफ़ी कम रहा है। और उम्मीद के मुताबिक जो थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से ही रहा है, मतलब कम मान के चले तो कम ही आया है यहाँ पे। और इसमें जो है चाहे आप यहाँ पे फेस्टिवल सीजन की बात कर लीजिए या फिर दूसरी चीज़ों की बात करिए, बेस ईयर के हिसाब से भी देखें तब भी स्थिति जो है वो कमज़ोर ही दिख रही है। ट्रेंड पे हम सुबह से भी बात कर रहे हैं, हर्ष ने भी सुबह बात की और लगातार जो है इस पर नकारात्मक व्यू है। लेकिन सर दोषी साहब बताइए ज़रा, ये मतलब सिटी कह रही है बेच करके चलो 4350 का टारगेट 4100 पे तो ऑलरेडी आ गया है, तो इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं। आपका व्यू क्या है अभी? सर तो ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली हायर लेवल से हमें 50% का करेक्शन देखने मिल गया है। ऑल टाइम हाई से हमें 50% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिल गया। तो डेफिनेटली ये लेवल से हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में रिवर्सल दिखेगा। इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा वीकनेस है चार्ट में। डेफिनेटली 3900 3800 एक बाइंग जोन है, वहां पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में। शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करने की सलाह दी। शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करने की सलाह है, ये बात के लिए सलाह यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंकुर रिद्धि जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग रचित सर, आप किसी की बात या कमेंट पर ध्यान मत दिया करें, आप बेस्ट एडवाइस देते हो। तो रचित सर आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, ख़ासतौर से मेरी। कह रहे हैं कि लेकिन उनका सवाल ये है 30,000 जो है इन्होंने ले रखे हैं, कौन से के स्टॉक्स लिए हुए हैं, BLS के। वाह 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 गुरुदेव, 338 पर कह रहे हैं कि क्या करूं, कब तक होल्ड करूं, कम से कम 340 हो जाए, इतना बता दीजिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये जानना चाह रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जाते जाते आप बता दीजिएगा, तब तक हर्ष से हम स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे MV फोटोवोल्टिक जो है कंपनी है, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 320 रुपये के टारगेट्स। और आज इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर स्टॉक जो है वो 10% चढ़ता हुआ दिखा है। 70% के अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अपने पीयर्स के मुकाबले कम से कम 50% डिस्काउंट पर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो सोलर और साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसमें एक बड़ा रुझान जो है देखने को मिल रहा है, एक बड़ा कैटलिस्ट के तौर पर जो कंपनी है वो उभर रही है यहाँ पे।
पिछले 4 सालों में सोलर टैरिफ नए थर्मल टैरिफ से सस्ते रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है एक अपनाने की तेज़ी जो है यहाँ पर और भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि भारत के रिन्यूएबल जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें एक अच्छा कैंडिडेट के तौर पे उभर सकता है। FY 25 से 28 के बीच में यहाँ पर अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 24% की संभावना तेज़ी की दिख रही है। पॉलिसी काफ़ी सपोर्ट करी और हमको ने लगातार खबरें कवर करते तो हमने ये भी बताया था, और इसमें रिपोर्ट में भी मेंशन है कि जो अप्रूव लिस्ट थी मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की, साथ में यहाँ पे डोमेस्टिक कंटेंट इक्विपमेंट्स की, तो उसका जो है सपोर्ट पॉलिसी के लिहाज से काफ़ी अच्छा मिला है। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से घरेलू है, और आने वाले दिनों में मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, 320 का टारगेट दिया गया, 10% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। रचित सर, MV फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड 10% ऊपर, क्या राय रहेगी? एक बार अपर सर्किट लग चुका है, दूसरा लगने की तैयारी में है। सर देखिए, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, बट अंडर परफॉर्मेंस है, और ये जो लेवल्स है ना, ये एक्सट्रीमली बुलिश लग रहे हैं सर। अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं आते हुए लगते। जिस तरीके से ये पोजीशन है सर 240 पे और 248 पे, ये आपको थकता हुआ दिखेगा। अभी एकदम से ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाएंगे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये 240 और 248 तक जाता हुआ आपको जरूर दिख सकता है। बट क्या इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी हमें पोजीशन बना के रखनी चाहिए? सर मेजॉरिटी जितने भी बोनस परिवार के लोग हैं उनके पास है किसी न किसी तरीके से पावर में एक पोजीशन। बहुत ज्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं, बट अगर आपको लेना ही है, हाँ, थोड़ा सा एक बार पोजीशन ले लीजिए। इस तरीके से लीजिएगा कि कूल ऑफ करता है कभी भी कल परसों तरसों में, और 188 तक के भी लेवल्स दिखाता है, तो वहां पे भी आप थोड़ी सी पोजीशन लेके रखिएगा, और इन टारगेट्स के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। चलिए, इन लक्ष्यों के लिए आपको देना पड़ेगा समय। यहाँ पर ये राय यहाँ फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास, और हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी है यहाँ पे। MK के रिपोर्ट आई है, खजारी की सलाह 11,100 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं, टारगेट दिए गए हैं। अब इनका कहना है कि FY 27 से 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 to 9% अपग्रेड किया गया है यहाँ पे, और ओवरऑल देखें तो 17% की अपसाइड की संभावना दिख रही है यहाँ पे। जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी आकर्षक लग रहा है इनको। एक्सपोर्ट जो ट्रेंड है कंपनी का काफ़ी मजबूत बना हुआ है, नई पल्सर लॉन्च से जो है और सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा घरेलू टू व्हीलर मार्केट का जो शेयर है वो धीरे धीरे वापस बढ़ने लग गया है, कंपनी का गिरावट थम गई है यहाँ पर। और लैटिन अमेरिका और एशिया में एक मजबूत एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन से कंपनी के जो मार्जिन है उसमें सुधार होने की संभावना, और खासतौर पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात करें उसमें कंपनी अभी भी नंबर 1 बनी हुई है। एबिटा जो है ब्रेक इवन हासिल कर लिया है। बजाज ऑटो, दोषी जी बताइए क्या करना चाहिए? आज काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे हमारे दर्शकों के। टारगेट 11,100 का निकल करके आया है, अभी होल्ड करना चाहिए, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? यस, बजाज ऑटो की बात करें तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में हमें अच्छे खासे नंबर्स सेल्स के दिखने मिले। दिसंबर के नंबर्स भी अच्छा है, प्लस ओवरऑल ऑटो सेक्टर में ऑल टाइम हाई सेक्टर का भी ब्रेकआउट है। तो डेफिनेटली ऑटो स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजीज के साथ ऑटो स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। डेफिनेटली हमें अच्छे लेवल्स दिखने मिलेंगे ऑटो स्टॉक्स में। बजाज ऑटो की भी बात करें तो अच्छी खासी रैली हमें लास्ट 5-6 दिनों में देखने मिली है। तो डेफिनेटली 9,300 से लेकर 9,500 के आसपास आए तभी एक फ्रेश बाय लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए बाय करना चाहिए। टारगेट हमें 10,500 तक के दिख सकते हैं आने वाले दिनों में और बजाज ऑटो में।